क्लास 9 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास ड्रेनेज। हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था ड्रेनेज किसे कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, और इंडिया में जो रिवर सिस्टम है उसमें हमने डिस्कस किया था पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल। जैसे पेरिनियल को कहा जाता है हिमालयन रिवर्स, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था द रिवर विच नेवर ड्राइज अप, जो रिवर कभी भी सूखती नहीं है उसे कहा जाता है पेरिनियल रिवर और या फिर हिमालयन रिवर्स। ये हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास में। आज हम लोग शुरू करेंगे नॉन पेरिनियल। इसका मतलब जो रिवर्स जो है ड्राई सीजन में सूख जाती है, उसे एक तो नॉन पेरिनियल भी बोल सकते हैं आइदर, और वी कैन कॉल इट एज अ पेनिनसुलर रिवर ऑल्सो। सो वी विल स्टार्ट टुडे द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम in India. So the peninsular rivers are seasonal river at their flow is depend on rainfall. ये fall लिखा हुआ है, ये गलत है, flow होगा, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना। तो जो peninsular rivers are seasonal rivers है और they flow and their flow is depend on the rainfall, means कि उसके पास जो पानी है वो ड्राई सीजन में सूख जाती है, तो उसके पास कितनी पानी है वो डिपेंड करती है कौन समय में, रेनी सीजन में जब उसको पानी मिलती है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर, ये ओरिजिनेट नहीं होगा, ओरिजिनेट है, ये गलत है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स ओरिजिनेट, कहाँ से निकलती है वो, वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टूवर्ड्स। और उसके बाद वेस्टर्न घाट्स मतलब कौन सी अपनी आ गई, यहाँ पे अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो ये वाला वेस्ट हो गया, ये वाला ईस्ट हो गया, तो इसी तरह से इस तरह से यहाँ से निकल के इस तरह से, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है ये। अब यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे मोस्टली सभी रिवर्स है। द बे ऑफ बंगाल दैट इज महानदी, तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी आएंगे। तो यहाँ पे द बे ऑफ बंगाल दैट इज दे फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। दिस रिवर्स मेक्स डेल्टा एट द माउथ। और ये जो रिवर्स हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये लोग डेल्टा बनाती है अपनी माउथ में। मतलब अगर यहाँ से सोचो इस तरह से वो फ्लो के इस तरह से निकल रही है, तो महानदी ये रही, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तो इसके यहाँ पर ही जब ये रिवर्स जाके मिलती है, कहाँ पर है, सी से मिलती है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल, तो एट द माउथ ऑफ द, तो व्हेन द रिवर्स केम टू एन एंड एंड जॉइनिंग द सी, तो इसे बोला जा रहा है माउथ, ठीक है, तो एट द माउथ ऑफ द सीज दे आर मेकिंग डेल्टास, वो डेल्टा फॉर्म करती है। दे आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, और इसके साथ साथ उनकी छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल स्ट्रीम्स भी हैं जो उनके साथ फ्लो होती है, और उनमें से जाके उनको मर्ज भी करती है, एज अ ट्रिब्यूटरीज उनको मिलती भी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दे आर टू रिवर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, एक है नर्मदा, दूसरी है तापी। Now, only two major river that flow toward the west and make estuaries. और ये फ्लो होती कहाँ पर, अब ये वापस देखो यहाँ पर इस तरह से ये ऐसे फ्लो होती है, इसकी फ्लो जो है इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। तो ये रही पहला वाला नर्मदा, दूसरा वाला तापी है, ठीक है, तो ये फ्लो होती है और जाके मिलती कहाँ पे, अरबियन सी में, और फिर एस्ट्रॉइड मिलती है। मतलब यहाँ पे छोटा सा जैसे लेक टाइप हो जाता है एस्ट्रॉइड, जहाँ पे सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स होती है, तो वहाँ पे इस तरह से एस्ट्रॉइड फॉर्म किया जाता है, मिलती है, वहाँ पे बनाता है, तो ये दोनों रिवर एस्ट्रॉइड बनाते हैं वहाँ पे। इन कंपैरिजन टू द हिमालयन रिवर्स द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर स्मॉलर इन साइज। तो हमने हिमालयन रिवर्स का देखा था, जितने 3 मेन रिवर्स थी वो सभी बड़ी बड़ी थी और उसकी लेंथ बड़ी थी, लेकिन पेनिनसुलर वाली जो देखेंगे हम लोग वो स्मॉल है और साइज भी उसकी स्मॉल है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नर्मदा से। तो द नर्मदा ऑरिजिनेट इन द अमरकांता हिल इन एमपी। तो ये ऑरिजिनेट होती है, हिल्स कौन सी, अमरकांता, और ये एमपी में है। इट फ्लो वेस्टवर्ड्स, ये फ्लो कहाँ से कर रही है, वेस्टवर्ड्स में आ रही है, और इन अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग। अब यहाँ पे रिफ्ट वैली किसे बोलते हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स आपने बनाया क्लास में पढ़ा था 7th में, तो इस तरह से ये जो बीच में 2 ब्लॉक माउंटेन्स दिख रहा है, बीच वाला जो सिंक हो गया था, तो ये वैली हो गई, इसी को रिफ्ट वैली बोला जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफ्ट।
इसे रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो इसी तरह से वो रिफ्ट वैली को वहाँ से फ्लो होते हुए जो आगे बढ़ती है, और नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चरस लोकेशंस ऑन इट्स वे टू द सी। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है और जब जाके मर्ज करती है अरेबियन सी में, उससे पहले उसने जो भी अपना काम किया है, जहाँ से वो फ्लो होके आ रही है, रिफ्ट वैली से फ्लो के आ रही है, तो उसकी जो आसपास की जो पिक्चर्स है बहुत सुंदर है, जिसके कारण लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। लोकेशंस अच्छा है। सम ऑफ द नोटेबल लोकेशंस इंक्लूड्स मार्बल्स रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू अ डीप गॉर्ज। तो कहा जा रहा है उसमें से एक है जहाँ पे वो मार्बल रॉक से जब फ्लो करके आगे बढ़ती है, और ये कहाँ है, जबलपुर में। तो वहाँ पे अच्छा खासा उसने क्या बनाया, गॉर्ज। गॉर्जेस मीन्स व्हेन द माउंट रिवर्स कट डाउन द माउंटेन्स, माउंटेन्स को कट करके, मतलब ये फ्लो, इसको रास्ता यहाँ चाहिए था निकलने के लिए, तो उसको उसने आराम से काटा। कोई एल शेप होता है, कोई वी शेप होता है, तो इसी तरह से उसको जो फॉर्म करती है और आगे बढ़ती है अपना रास्ता, उसको गॉर्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे उसने बहुत सुंदर बनाया हुआ है। फिर द अदर फॉल्स, उसके साथ फॉल्स, सडनली माउंटेन से वो प्लेन में जिस तरह से शुरुआत हो जाती है, तो वो फॉल हो जाती है। तो इसी तरह से वो फॉल, पानी गिर रही झरने जैसे, तो इस तरह से हमें फॉल्स है। एंड विद द रिवर प्लंग ओवर डीप रॉक्स। प्लंग का मतलब होता है कि जैसे अब ये माउंटेन्स इस तरह से जैसे फ्लो, तो यहाँ से रिवर्स फ्लो हो रही थी, अब यहाँ पर सडनली इसको क्या मिल गया, यहाँ पे उसको फ्लो करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है फॉल्ट है। तो इस तरह से वो नीचे गिरी, तो प्लंग, तो इस तरह से प्लंग बना रही है, इस तरह से नीचे गिर के, और यहाँ पे कटिंग हो रही है रास्ता, तो इस तरह से शेप हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड प्लंग। तो ये जो पानी ऊपर से सडनली नीचे गिर रहा है, अच्छा खासा इसमें डिप हाइट है, दिस वन इज कॉल्ड एज प्लंग। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे नर्मदा जो ये कौन कर रहा है, नर्मदा, और स्टेप रॉक्स, तो जिस तरह से ये पहाड़ इस तरह से आया, फिर वापस, तो इस तरह से ये आराम से इस तरह से चल रही है, यहाँ से वापस गिरी, वापस फ्लो हुई, वापस गिरी, वापस फ्लो की, वापस गिरी, तो दिस इज व्हाट प्लंग्स। ठीक है। तो ये फॉर्म कर रहा है कौन, नर्मदा कर रही है। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दिस जॉइंट द मेन स्ट्रीम। जितनी सारी स्ट्रीम्स है नर्मदा की वो भी बहुत छोटी छोटी है, और जाके सभी जाके मिलती है नर्मदा से एट एन राइट एंगल्स में जाके सारे मिलते हैं। नर्मदा बेसिन कवर्स का पार्ट, अभी कौन कौन सी एरिया में पानी प्रोवाइड करती है, एमपी एंड गुजरात। इसके रिवर जो है कंजर्वेशन मिशन रखा गया बचाने के लिए, अंडरटेकन द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम जो है, बाय स्कीम नेम्ड होगा, यहाँ पे बैंड लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट इज़ नॉट बैंड, इट शुड बी नेम्ड नमामि देवी नर्मदा। इसके इस प्रोग्राम के स्कीम के जो इन्होंने शुरू की थी स्टेट गवर्नमेंट, इट मीन्स दे हैव टू सेव द नर्मदा रिवर्स, उसे बचाना है। क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ द डैम क्रिएटेड। इस रिवर में डैम क्रिएट किया गया नर्मदा रिवर्स के ऊपर, सरदार सरोवर डैम जो है, इस तरह से बहुत सारे डैम्स रिवर्स पे बनाए गए अलग अलग रिवर्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखो पिक्चर्स दे दी, यहाँ पे तो पिक्चर्स बहुत ब्लैक दिख रही है, आप में सही से थोड़ा दिखेगा। तो ये स्टेप्स इस तरह से प्लंग बना रही है, इस तरह से हाइट में से गिरी नीचे, फिर आगे जाएगी, फिर वापस यहाँ से नीचे गिरेगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो दिस इज व्हाट द दोधर फॉल्स जो है। अब नेक्स्ट रिवर जो है जो फ्लो होती है वेस्ट की तरफ, दूसरा है तापी। तापी जो है वो नर्मदा से छोटी है, और ये किसके बीच में है, ऑरिजिनेट होती है सतपुरा रेंज में, इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ये भी एमपी से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली के थ्रू ही फ्लो करती है, नर्मदा के साथ साथ चलती पैरेलल में, बट उसके लेंथ जो है वो शॉर्ट है। और ये एमपी है एंड गुजरात, महाराष्ट्र, इन तीन स्टेट को वो पानी देती है ना। अब आता है नेक्स्ट, ईस्ट में जाएंगे, तो ये वेस्ट में था, वेस्ट वाला पोर्शन था यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पे दो ही थी, एक तापी थी, दूसरा नर्मदा था। अब ये महानदी आएगी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये 4 रिवर्स है, ये है ईस्ट में। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, सबसे पहले गोदावरी आ रही है। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नहीं दिया गया, 1/2 इसे दे दिया है इस तरह से। तो पहले गोदावरी है, कहा गया लॉन्गेस्ट, क्योंकि इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर्स है गोदावरी, ऑरिजिनेट होती है स्लोप्स वेस्टर्न घाट से शुरू होती है, वेस्ट में से शुरू होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और जाके फ्लो होती है, जाके मिलती कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में।
लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है साउथ में, तो इट हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। गोदावरी बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये 4 स्टेट में वो पानी देती हैं। उसके साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी है, जैसे पूर्मा, वर्धा, मंजरा, प्रणिता, वैनगंगा एंड पेनगंगा। गोदावरी को ये क्योंकि वेस्ट साउथ में सबसे लंबी और सबसे बड़ी है, तो इसके लिए इसको गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण गंगा के नाम से। इट इज़ बिन फेमस एज दक्षिण गंगा बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड बेसिन एरिया, क्योंकि इतना बहुत बड़े एरिया में पानी प्रोवाइड करती है इसके कारण। फिर नेक्स्ट आता है महानदी। तो महानदी जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ से होती है। ये भी जाती है बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाती है, उसके बाद जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है। उसकी लेंथ कितनी? 860। और ये किसे पानी देती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। फिर नेक्स्ट है कृष्णा बेसिन। अब ये बोला जाता है कि इमर्ज फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। छोटी सी स्ट्रीम्स में से वहाँ से निकलती है, ये आगे बढ़ती हुई जाती है और जाके लास्ट में ये मिलती है बे ऑफ बंगाल में। लेकिन बीच में उसने कितना लंबा एरिया क्रॉस किया? डिस्टेंस है 1400। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है ना, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है? तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मोसी, भीमा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये ड्रेन करती है महाराष्ट्र को, पानी देती है कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इन 3 स्टेट्स में वो पानी प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट आता है कावेरी, जो लास्ट रिवर है ईस्टर्न का। ऑरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी ऑफ वेस्टर्न घाट से, जो माउंटेन रेंजेस वहाँ से, पहाड़ से ब्रह्मगिरी, और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और ये कहाँ से कहाँ तक मर्ज करके कहाँ से जाती है? इन द साउथ ऑफ गोदुरा इन तमिलनाडु, कुड्डालोर इन तमिलनाडु। लेंथ कितनी? 760। अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम है। ना कावेरी हैज कवर पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो कावेरी बेसिन जो है वो कवर करती कर्नाटका को, केरला को, तमिलनाडु। ये 3 स्टेट्स को वो पानी प्रोवाइड करते आगे बढ़ती है और जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर लेती है। तो द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट रिवर। तो गोदावरी के बाद कावेरी जो है बिगेस्ट रिवर्स है साउथ में ना इन इंडिया, एंड नोन एज शिवा सुंदरम। शिवा सुंदरम, इसको इस तरह से नाम दिया गया है कावेरी बेसिन को। ना बिसाइड द अबव मेंशंस, जो हमने अभी डिस्कस किया, उसके अलावा दिया स्मॉल रिवर्स, इसके अलावा भी ये बहुत जो फ्लो होती है ईट्स में, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, बैतारी, सुब्ररेखा। इसके अलावा जो है छोटे स्मॉल रिवर्स है, स्ट्रीम्स है जो फ्लो होती है ना। अब आएगा लेक्स। लेक्स क्या है? अगेन यहाँ पे पानी स्टोर्स होती है, एरिया विच हैज़ बीन डग डाउन, बहुत बड़ा है, और उसमें कुछ तो मैन मेड होती है जिसको, और कुछ लेक्स जो होते हैं नेचुरल फॉर्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स, जैसे माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स, उसमें जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, वो जो है बहुत बड़ा टुकड़ा टूट के नीचे गिरा। सडनली जब नीचे गिरता तो उसकी हेवी जो इतनी हेवी थी कि वो उससे वहाँ पे क्या हो गया? सिंक हो गया, वो गड्ढा हो गया। फिर बाद में वो पानी भी उसी में मेल्ट हो गई, ग्लेशियर्स, तो उसी तरह से वो लेक फॉर्म हो गया। तो जैसे ये एग्जाम्पल कौन सा वाला है? डाल लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जो कश्मीर में डाल लेक है, वो इसी एग्जाम्पल्स का है कि माउंटेन से जो ग्लेशियर्स जो टूटा, तो उसके कारण वहाँ पे वो लेक फॉर्म हो गया। कुछ लेक्स रिवर मेंड्रिंग्स, जो मेंड्रिंग करती है, तो मेंड्रिंग के कारण जिस तरह से मेंड्रिंग करते करते ये इस तरह से इतना मर्ज हो जाता है कि ये दोनों मिल गया और ये रिवर फिर स्ट्रेट हो जाता है, और ये वाला पोर्शन जो है वो अलग हो जाता है और रिवर फिर दूर चला जाता है, तो ये लेक फॉर्म हुआ। कुछ लेक जो है मैन मेड है, जो बनाया गया है, और कुछ जो है जब डैम्स बनाया जाता है, जब डैम्स बनाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, तो आसपास के एरिया जो कंस्ट्रक्शन साइड होता है तो बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं, फिर बाद में वो जो है बहुत बड़ा एरिया जो उसको वैसे छोड़ दिया जाता है, तो पानी उसमें फिलअप हो जाता है, तो वो भी लेक बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लेक्स हैं जो फॉर्म हुए ड्यू टू डैम्स, तो ये डिस्कस करेंगे। तो लेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि लेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम रिवर। हम लोग लेक से भी पानी लेते हैं, फ्रेश वाटर, हमारी ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पज़ के लिए।
नाउ इट हैज़ डिफरेंट शेप एंड साइज, इसकी अलग अलग शेप्स होती है, साइज होती है. मोस्ट ऑफ द लेक्स आर पेरिनियल बट सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग. कुछ तो है जिसको पानी मिलती रहती है, जैसे पेरिनियल रिवर्स है, उसके आसपास के रिवर्स के पास जो लेक्स फॉर्म हुई है तो वो उसको तो पानी मिल जाएगा क्योंकि वो पेरिनियल है, तो ये भी पेरिनियल हो जाएगा. लेकिन कुछ जो है बारिश के समय में ही पानी मिलता है, तो इसी तरह से वो इनलैंड ड्रेनेज जैसे सेमी एरिड में आ गया. पेनिनसुला प्लेटो उसके अंदर जो रिवर्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सीजन में ही पानी मिलेगी उन सभी को. सो दे आर सम लेक्स विच आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ लेक्स ग्लेशियर्स के कारण बने, जैसे अभी हम डिस्कस किया था आइस शीट्स. उसके बाद कुछ विंड और रिवर्स मेंडरिंग के कारण बने, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे हमने डैम्स के बारे में डिस्कस किया, तो इसी तरह से जो है वो फॉर्म हुई है. ना मेंडरिंग रिवर्स, जो रिवर्स मेंडरिंग कर रही है, इस तरह से मेंडरिंग करते करते और ये लास्ट में ये सीधा स्ट्रोक फ्लो हो जाएगी और ये लास्ट में ये ऑक्सबो लेक्स फॉर्म हो जाएगा. तो ये मेंडरिंग के कारण ऑक्सबो होती है, स्प्लिट हो जाता है, अलग हो जाते हैं, फिर लैगून फॉर्म हो जाती है कोस्टल एरिया में अलग अलग, तो दिखता है इनलैंड. तो इस तरह से ये पूरी वाटर हो गई, ये लैंड हो गया, ये लैंड हो गया, ये वाटर हो गया, तो इस तरह से लैगून फॉर्म हो जाती है. तो इस तरह से वो लेक हो गया. इस तरह से केरल में बहुत सारे लैगून्स आपको दिखेंगे कोस्टल एरिया के अंदर, कि पानी के बीच में ज़मीन दिखेगा आपको, एरिया दिखेगा. तो ये है. फिर सांबर लेक इन राजस्थान जो है ये सॉल्ट वाटर लेक है और इससे सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है. तो इससे सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है. मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स आर प्रेजेंट इन हिमालय. जो भी फ्रेश वाटर लेक्स है हिमालय में है, जैसे वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए, ग्लेशियर से. तो अदर फॉर्म में क्या बोलेंगे, दे आर फॉर्म व्हेन ग्लेशियर्स डिग, कि ग्लेशियर्स जो है उसने गड्ढा बनाया, गड्ढा गिर गया तो गड्ढे हो गए और उसने बेसिन फॉर्म की, फिर बाद में वो मेल्ट होने के बाद वो एरिया जो है ग्लेशियर्स, उस तरह से वो लेक फॉर्म हो गया. इन कॉन्ट्रास्ट वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू, अब उस तरह से दूसरा आ गया वुलर लेक. वो टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण, जब दो प्लेट्स मूवमेंट कर रही है दोनों एक साइड से, तो जिस तरह से ऑपोजिट रिवर्स में खींचते हैं, तो जिसके कारण बीच वाला जो है सिंक हो जाता है. अब सिंक हो गया, गड्ढा हो गया, तो ये एरिया पानी से भर गया. तो इसी तरह से ये वुलर लेक जो है इसके कारण हुआ, टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण हुआ है. तो इसी तरह से दो एरिया साइड से, ये इस साइड में मूवमेंट कर रहा है, ये इस साइड मूवमेंट कर रहा है, तो जिसके कारण दोनों खींच रहे हैं, तो बीच का एरिया क्या हो गया, गैप हो गई, सिंक हो गई नीचे. तो इस तरह से ये पानी फिल हो गया. तो इसी तरह से ये बन गया वुलर लेक. फिर इट इज़ ऑल्सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. तो कहा जाता है वुलर लेक जो है बहुत बड़ा लेक है, फ्रेश वाटर जो है कंटेन करता है और इंडिया का सबसे बड़ा लेक है. इसके अलावा डाल लेक्स, भीमता लेक, नैनीताल लेक, लोकताल लेक्स, तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे लेक है. बरापानी लेक्स. अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर जनरेटिंग पावर, हाइड्रल पावर, डैम जब बनती है तब उसके कारण भी बहुत सारे मैन मेड एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन के कारण. तो जैसे यहाँ पे कॉल्सस लेक फॉर्मेशन, गुरु गोविंद लेक, भाखड़ा नंगल डैम जब बनी थी उसके साथ में जो जगह वो बनी, तो उसके बाद वो फिल हो गया पानी से, तो वो बन गया गुरु गोविंद लेक सागर. तो इसी तरह से बहुत सारे लेक्स फॉर्म हुए हैं ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ डैम. अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लेक. लेक्स का क्या इम्पोर्टेंस है? लेक्स आर ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स. लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सबसे पहले पानी मिलती है इससे, ठीक है. हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लो ऑफ रिवर, पानी एक्स्ट्रा पानी इसमें आ जाता है. फ्लड के समय में, मान लो बारिश के समय में लेक से पानी मिल जाएगा. इट चेक्स फ्लडिंग्स ऑल्सो ड्यूरिंग रेनी सीजन में. मेंटेन्स वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन में जब कुछ नहीं मिलता तो लेक से पानी यूज़ किया जाता है. लेक्स कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रल पावर्स, को पानी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज़ करते हैं लेक्स को. साथ साथ आसपास का एरिया जो होता है वो बहुत आराम से कूल रहता है, मॉडरेट एरिया रहता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, ठंडा जिस तरह से नॉर्मल रहता है. और आसपास सीनरी अच्छी हो जाती है. तो अच्छा, लेक के आसपास की जो देखने की सीनरी अच्छी हो जाती है, एक्वाटिक लाइफ है, फिशिंग कर सकते हैं, उसमें फिशिंग होती है, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी होती है, तो लोग घूमने भी जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हो जाता है वहाँ पे. तो इसी तरह से इकोनॉमिक इनकम ही हो गया. रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी. अब रिवर्स का क्या रोल है? रिवर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिवर्स जो हमारा एक लेक से पहले सोर्स होता है फ्रेश वाटर का. उसके साथ साथ हम यहाँ पर भी नेचुरल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं.
नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, बहुत कुछ एक्टिविटी काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है रिवर बैंक हैव अट्रैक्टेड सेटल्स, रिवर्स के दोनों साइड्स में बहुत सारे शहर, जितने सारे सिटीज़ है, वो बड़े बड़े नाम, तो वो सारे कहाँ पे, रिवर्स के साइड में सिटीज़ जो सेटल हो गए। एंशिएंट साइंस है, क्योंकि एग्रीकल्चर्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो। और साथ साथ इससे जैसे मैंने कहा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस जो है वो सी रूट्स के अकॉर्डिंग हो सकती है। तो इसीलिए देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रोल्स के अंदर देखा जाए तो रिवर्स का एक अपना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हमारा चैप्टर जो है वो बहुत छोटा था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर्स इन नेक्स्ट डे। टिल देन go through the video and then read out the chapters. It will be easy for you because we have already discussed same at least some of the point we have discussed in class 8 also. So please go through the topic and read out the chapters. Thank you.